indefinite tense, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उर्दू में से कहते हैं फेल हाल मुतलक, फेल हाल मुतलक। जब भी कोई टेंस या ज़माना देखा जाता है तो उसमें पहले सबसे पहले क्या होती है उर्दू में उसकी पहचान। क्या आपको पता कैसे चलेगा कि ये फ़िक्रे में कौन से टेंस का है? तो हम हर टेंस में पहले बात करेंगे पहचान। इसकी पहचान है, फ़िक्रे के एंड पे आता है ता है, ती है, ते हैं वगैरह। ये क्या है? इसकी पहचान है। फ़िक्रे के एंड पे क्या आएगा? ता है, ती है, ते है वगैरह। दूसरा जो काम होता है हम इसमें बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। किसकी? हेल्पिंग वर्ब। उर्दू में अगर ले लें तो इमदादी वर्ब, उर्दू में ही आसान रहेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। इमदादी वर्ब, तो इसमें इमदादी वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं वो है डू एंड डस। डू एंड डस, ठीक हो गया। तीसरी जो चीज़ हर टेंस में ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। तीसरी चीज़ क्या होती है? फॉर्म ऑफ वर्ब, या हम डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्म। तो इसमें फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होती है? पहली फॉर्म। कौन सी इस्तेमाल होती है? या फर्स्ट फॉर्म लगा लें, ठीक है जी। फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन आम तौर पे ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ हम पहली फॉर्म में एस या ई एस का इजाफा करते हैं। आगे समझ। अगर फिक्रे के स्टार्टिंग में ही, शी, इट या सिंगल नेम आ जाए तो हम पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। सादा फिक्रों में आम तौर पर डू डज भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, यहाँ मैं आपको फिक्रा बना के देता हूँ। अगर आ जाता है अली स्कूल जाता है, अली स्कूल आम सा फिक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अली स्कूल जाता है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो अली का नाम आ गया, ठीक है, सिंपल फिक्र है। जाना की इंग्लिश इसमें क्या होगी? वो। लेकिन हमने कहा था अगर स्टार्टिंग में वाहिद नाम आ जाए, ही, शी, इट आ जाए, तो एस या ई एस का इजाफा करेंगे तो हम कहेंगे अली गोज टू स्कूल। अली गोज टू स्कूल। इसी तरह अगर तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, ये अगर एक सिंपल सा ये फिक्रा बनाते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि इसमें आपको पता चल जाए तुम की इंग्लिश क्या है? यू। खाना की इंग्लिश क्या है? ईट। इसमें एस या एस का इजाफा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली। यू ईट द फूड। तो ये इसके सिंपल फिक्रे बनाने का तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके बाद अगर फिक्रे दो तरह के होते हैं, एक इंटेरोगेटिव और एक नेगेटिव। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव फिक्रों में तो ओनली अगर ही, शी, इट है, अगर क्या है ही, शी, इट या सिंगल नाम, तो उसके साथ क्या लगता है? डज लगता है। और इसके अलावा तमाम आई, वी, दे, यू जो भी लफ्ज़ उनके साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो डज के साथ नॉट लगाएं तो नेगेटिव बन गया। अली डज नॉट गो टू स्कूल। अली डज नॉट गो टू स्कूल।
अगर आप खाना की ये नॉट में करें तो क्या तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट द फूड, फिर क्या आ जाएगा, डू नॉट आ जाएगा। इसी तरह अगर सवालिया फिक्रा होगा तो डू और डज को बाहर निकाल लेंगे, डू और डज को बाहर निकाल लेंगे। फर्ज करें आता है क्या अली स्कूल जाता है, क्या अली स्कूल जाता है, तो हम डज को बाहर निकालेंगे, डज अली गो टू स्कूल। ठीक हो गया। इस फर्स्ट टेंस की आपने मुकम्मल, आपको मैंने जानकारी दे दी, आपने इसके मुताबिक इसके चंद फिक्रे बनाने हैं और उसकी कोशिश करनी है। बना सकते हैं, ठीक है। परिंदे हवा में उड़ते हैं, क्या फिक्रा बनाएंगे, बर्ड्स फ्लाइंग, क्यों आएगा, ING कहाँ से आ गया, बर्ड्स फ्लाई, एस के एस का इजाफा भी नहीं होगा, बर्ड्स तो ज्यादा हैं, बर्ड फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये आपने कुछ, हर बच्चे ने तकरीबन कोशिश करनी है, उस हिसाब से जो फिर होंगे कल उसका टेस्ट लेंगे और इंशाल्लाह अगला टेंस इस तरह करेंगे। दूसरी बात ये है कि यही बात अगर आपको कहीं, जिनके पास मोबाइल है वो, वैसे मैंने चैनल बनाया है, कोशिश मेरी यही है कि उस पर ये होगी कि मुझे आसानी होगी पेपरों के दिनों में, अगर जैसे तो कुछ लेक्चर होते हैं जो पहले देता हूँ, अब तो आगे चलो ये सिलसिला कोरोना की वजह से शिफ्ट था, फिर वो एंड पे फिर दोबारा देने पड़ते हैं पेपरों के दिनों में। तो इसमें यह है कि इस तरह के अगर वो सेव होंगे तो फिर आपको दोबारा, चाहे आप सेपरेट बैठ के कोई सुन लेता है तो उसे भी आसानी हो जाएगी। और जो आप में से मिस होते हैं, अगर आज कोई मिस है तो वो यही सुन के, तो वो घर बैठ के भी उसकी तैयारी करके तो कल आके अपना काम कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे 9th-10th की भी बुक्स के साथ साथ स्टार्ट करने हैं इंशाल्लाह, एक करके मैथ और ये हो गया, मैथ भी आपको ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि जो वो किसी तरह समझाया जाए, सेव भी हो जाए, आपकी तो है नहीं खैर, तो लेकिन उसमें यह है कि ताकि आपको याद रहे, आप बार बार वही सवाल निकाल के याद कर सकें। ठीक हो गया। स्कूल आम सा फिक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अली स्कूल जाता है तो हम क्या करेंगे, पहले तो अली का नाम आ गया, ठीक है, सिंपल फिक्र है, जाना की इंग्लिश इसमें क्या होगी, गो। लेकिन हमने कहा था अगर स्टार्टिंग में वाहिद नाम आ जाए, ही शी इट आ जाए, तो एस या ई एस का इजाफा करेंगे तो हम कहेंगे अली गोस टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल। इसी तरह अगर तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, ये अगर एक सिंपल सा ये फिक्रा बनाते हैं, ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि इसमें आपको पता चल जाए। तुम की इंग्लिश क्या है, यू। खाना की इंग्लिश क्या है, ईट। इसमें एस या एस का इजाफा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा डेफिनेटली, यू ईट द फूड। तो ये इसके सिंपल फिक्रे बनाने का तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके बाद अगर फिक्रे दो तरह के होते हैं, एक इंटेरोगेटिव और एक नेगेटिव। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव फिक्रों में तो ओनली अगर ही शी इट है, अगर क्या है ही शी इट या सिंगल नाम, तो उसके साथ क्या लगता है, डज लगता है। और इसके अलावा तमाम आई हुई दे यू जो भी लफ्ज उनके साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो डज के साथ नॉट लगाएं तो नेगेटिव बन गया, अली डज नॉट गो टू स्कूल, अली डज नॉट गो टू स्कूल। अगर आप खाना की ये नॉट में करें तो क्या तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट द फूड, फिर क्या आ जाएगा, डू नॉट आ जाएगा। इसी तरह अगर सवालिया फिक्रा होगा तो डू और डज को बाहर निकाल लेंगे, डू और डज को बाहर निकाल लेंगे। फर्ज करें आता है क्या अली स्कूल जाता है, क्या अली स्कूल जाता है, तो हम डज को बाहर निकालेंगे, डज अली गो टू स्कूल। ठीक हो गया। इस
फर्स्ट टेंस की आपने मुकम्मल, आपको मैंने जानकारी दे दी। आपने इसके मुताबिक इसके चंद फिक्रे बनाने हैं और